मुस्कुराएंगे एक बार 30 सेकंड के लिए सबके चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। ओनली 30 सेकंड क्लैपिंग करेंगे अपने लिए। थैंक यू मुस्कुराने के लिए। हंसना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा नाम शकुंतला है। सेक्टर 11 बी से बिलोंग करती हूँ। फिलहाल मैं अमेरिका में हूँ, इसलिए इवनिंग और मॉर्निंग हमारी इकट्ठी चलेगी। आज का हमारा सुविचार रहेगा, मनुष्य अपनों और दूसरों के लिए कांटा बन सकता है, और वह चाहे तो दूसरों और अपनों के लिए फूल भी बन सकता है। यहाँ बात करते हैं हम लाइफ टाइम फिट रहने की। तो सुबह सुबह हम 1 लीटर पानी कंज्यूम करते हैं। जो पहला गिलास हमारा होता है एथरेस का होता है, दिखाएंगे सभी। फिर हम बात करते हैं शॉर्ट टॉपिक, एक अच्छी आदत। डेली हम बात करते हैं एक अच्छी आदत। हर रोज एक अच्छी आदत हम यहाँ पर सीखते हैं। तो आज क्लैपिंग करेंगे। आज गिना जी ने एड्रेस किया है। स्वागत है मैम आपका। आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा मैम। यस मैम आ चुका है। नमस्कार जी सभी को। नमस्कार मैम। नमस्कार। आप फिट होंगे मैम? बिल्कुल फिट है, जैसे इतनी दूर पहुंच गए। अच्छा जी, और सभी आप भी फिट होंगे। और मेरा नाम गीना है और मैं रोहतक से बिलोंग करती हूँ। और मेरी स्पॉन्सर किरण और सरला मैम है। और मेरी वेलनेस कोच कुंतला मैम है, जिनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे यहाँ तक, ये दोनों ही मतलब मुझे यहाँ तक लेके आए हैं। इसलिए इनका तो बहुत ही मतलब धन्यवाद बनता है। और मैं साजिद सर का भी धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि वो हमें इस सेशन मतलब कम्युनिटी से जोड़े हुए हैं। तो मैम हर रोज हम एक शॉर्ट टॉपिक से शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। तो आज इस टॉपिक के लिए मुझे मौका मिला है, और आज मैं आपको एक्सरसाइज के बारे में बताती हूँ। और एक्सरसाइज करने से हमें क्या क्या फायदा होता है। और आशा करती हूँ कि आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपनी फ्रेश और पानी साथ में रखें और साथ पीते रहे अपनी फ्रेश। थैंक यू। एक्सरसाइज करने से हमारी पाचन शक्ति ठीक रहती है, और एक्सरसाइज करने से हमारा जो आलस्य होता है वो दूर होता है, और हम अपने काम आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि सुबह लेडीज उठती हैं तो एक्सरसाइज करती हैं, तो सारा दिन फिट रहती हैं। और मैं भी, मेरे को भी 2 साल हो गए इस कम्युनिटी से जुड़े हुए। मैं हमेशा ही एक्सरसाइज करती हूँ। अगर कभी सेशन वगैरह नहीं आता तो यूट्यूब से या फिर मतलब फेसबुक से कहीं से भी अगर एक्सरसाइज नहीं कर पाती तो मैं घूमने चली जाती हूँ। जैसे हमारे पास में यहाँ स्टेडियम है, तो मैं वहां घूमने चली जाती हूँ, तो जिससे मेरा शरीर रिलैक्स हो जाता है, और वो जो मतलब थकान होती है वो दूर हो जाती है। एक्सरसाइज करने से हमारी स्वास्थ्य संबंधी मतलब जो हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं उनसे बच सकते हैं। और जैसे कि हमारे शरीर में बीपी है, थायराइड है, कैंसर है, कब्ज आदि बहुत सारी बीमारियां हैं, उनसे हम बच सकते हैं। एक्सरसाइज से हमारा मेटाबॉलिज्म स्ट्रोंग होता है, और जो हम खाते पीते हमारी जो कैलोरी होती है वो आसानी से बर्न हो जाती है, और हमें डाइजेशन सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। तो इसलिए हमें एक्सरसाइज करने का बहुत ही फायदा होता है। मतलब एक्सरसाइज करने से हमारा वेट कम होता है, और जो हमारी एज होती है वो कम दिखाई देती है। यानी जितनी हमारी एज होती है उससे कम दिखाई देते हैं, ज्यादा एज दिखाई नहीं देती है। एक्सरसाइज करने से हमारा तनाव दूर होता है, हम डिप्रेशन से बच जाते हैं, और हमें थकान भी नहीं होती है। एक्सरसाइज करने से हमारा स्टेमिना बढ़ता है, और हम बिल्कुल फिट रहते हैं। एक्सरसाइज करने से हमें नींद अच्छी आती है, और हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है, और हमारे शरीर में जो कमियां होती हैं वो भी हमारी पूरी हो जाती हैं। और हमारा जो एक्सरसाइज करने से हमारी जो मसल्स होती हैं
वो भी डेवलप होती हैं और हमें कोई समस्या नहीं होती। हमें हर रोज 30 मिनट एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे हमारी बॉडी फिट रह सके और हमें कोई भी बीमारी न हो सके और पानी पीते रहें और फ्रेश लेते रहें और वैसे एक्सरसाइज के हमें बहुत ही और भी ज्यादा फायदे हैं लेकिन हमारा शॉर्ट टॉपिक है इसलिए हम कुछ ही शब्दों में आप सबको बताते हैं तो इसके बाद हमारा लॉन्ग टॉपिक होता है तो थैंक यू मैम आज इतना ही बता पाऊंगी मैं थैंक यू आप सबका मुझे सुनने के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू थैंक यू क्लैपिंग करेंगे मैम का हौसला बढ़ाई के लिए इतने अच्छे से बताया थैंक यू मैम अब हम आगे बढ़ते हैं हमारा जो मेन टॉपिक है उसकी तरफ मोनू सर ने एड्रेस किया है क्लैपिंग करेंगे मोनू सर के लिए आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा सर स्वागत है जी आपका कैसे है सर थैंक यू सो मच गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू मैं बहुत अच्छा हूँ आप सब कैसे हैं आई होप सब अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे और सभी के पास एप्रेस होगी पानी होगा थोड़ा सा मेरा कलर डिफरेंट लग रहा है आप लोग को पानी का कुछ कलर डिफरेंट लग रहा है यस ये डिफरेंट है आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि क्या चीज डिफरेंट है इसके अंदर और मैं क्या चीज दे रहा हूँ सो आज हम बात करेंगे काफी एक महत्वपूर्ण टॉपिक आज का उस चीज भी बहुत ही महत्वपूर्ण है ना हम बात कर रहे हैं एक वाइटल न्यूट्रिएंट के बारे में वो क्या है वो है जल एक पानी है आज हम पानी के बारे में बात करेंगे और एक उसके हम डेफिनेट के बारे में बात करेंगे जिसको हम अल्टरनेट क्या चीज यूज कर सकते हैं और हम क्या चीज गलत इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में बात करेंगे जो एक जल है एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है ये मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है थैंक यू सो मच जो पानी है ना अधिकांश शारीरिक कार्यों के लिए काफी आवश्यकता होती है इस पानी की ठीक है सो ये अफेक्ट पीते रहे मुस्कुराते रहे आपकी जो चेहरे की जो स्माइल होगी ना वो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी अदरवाइज मैं भी टॉपिक काफी लंबा है लेकिन शॉर्ट करके निकल जाऊंगा मैं भी पब्लिक के लिए पकड़ लूंगा लेकिन आप चेहरे पे स्माइल होगी तो मुझे अच्छा लगेगा कुछ पॉइंट आपको और बताए जाए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बताए जाए सो जो पानी है ना काफी इंपॉर्टेंट हम सबके लिए बॉडी के लिए और क्या है कि जो शरीर के अंदर कोई भी ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम स्टोर कर सके पानी को पानी शरीर के अंदर स्टोर नहीं कर सकते और उसीलिए हर रोज इसको इनटेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है उसको संग्रह करने का तरीका ही नहीं है शरीर के अंदर और सबसे जो बेस्ट सोर्स है पानी को लेने का वो है आपका ताजा सोर्स यानी कि जो नल है जो हम पानी से मिलता है नल से हमें नल के जो पानी मिलता है सबसे बेस्ट सोर्स वही है पानी को ग्रहण करने का और उसके बाद क्या है कि हर एज के अकॉर्डिंग आपके जेंडर के अकॉर्डिंग आपको पानी की आवश्यकता होती है जैसे कि आप मेल हैं फीमेल हैं या फिर आप बच्चे हैं है ना उसके अकॉर्डिंग आपको पानी की जरूरत होती है जो महिलाएं प्रतिदिन जो महिलाएं हैं उसको प्रतिदिन हर रोज लगभग 2 लीटर की उसको जरूरत होती है यानी कि 8 कप 8 गिलास मान सकते हैं उसको लेना ही चाहिए लिक्विड लेना चाहिए ठीक है और जो मेल है उनको लगभग 10 कप अप्रोक्सीमेट मान के चलो तो मैं 2.6 लीटर ये उस पर्सन के लिए है जो उसको लेना ही चाहिए लिक्विड ये नहीं कि इतना ही लेना है नहीं इसके अकॉर्डिंग हम और भी वेट बढ़ा सकते हैं अगर वेट ज्यादा है तो उसके ज्यादा अकॉर्डिंग होगा तो फिर पीते रहे मुस्कुराते रहे नेक्स्ट पॉइंट क्या है जो फीमेल है वो अगर वो प्रेग्नेंट है या वो दूध पिलाती है लैक्टिक मोमेंट है तो उनको ज्यादा लिक्विड की जरूरत है सामान्य व्यक्ति से जो हम सामान्य जो हम नॉर्मल रूटीन जो पानी इंटेक करते हैं तो ज्यादा उसको इंटेक करने की जरूरत है तो सभी एफएस पीते रहे मुस्कुराते रहे इसी सेशन के दौरान हम अपना तकरीबन 40% पानी अपना कंप्लीट कर लेंगे ब्रेकफास्ट से पहले यानी कि 1 लीटर हम पानी पी लेंगे एक आपका जो गिलास होगा वो एफएस का होगा बाकी जो गिलास होंगे वो आपके पानी के हो सकते हैं ठीक है जो ह्यूमन बॉडी है वो पानी के बिना
जीवित नहीं रह सकती, है ना? भोजन के बिना तो काफ़ी टाइम तक वो रह सकती है जीवित, लेकिन सिर्फ़ पानी के बिना वो कुछ सप्ताह ही भी जीवित नहीं रह सकती वो। इसलिए पानी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सबके लिए। और जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, वो 50 टू 70% पानी से ही बना हुआ है। उसमें क्या-क्या चीज़ होती है पानी की, जैसे कि आपका ब्लड होता है ना? आपका जो बॉडी को डाइजेस्ट करने के लिए फ्लूइड बनता है, वो भी पानी का ही बना होता है। जो आपका यूरिन है, वो भी पानी से ही बनता है। और जो आपका जो स्वेटिंग होती है, जो पसीना निकलता है बाहर, वो भी सारा पानी का ही होता है। और जो आपकी मसल्स हैं, आपके जो बोन्स वगैरह हैं, वो सभी पानी की ही बनी हुई हैं। इसलिए हमें पानी को ज़रूर इनटेक करना चाहिए, उसको कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि हम बताया कि मैंने पानी को हम स्टोर नहीं कर सकते, हमारी बॉडी ऐसी नहीं है कि हम उसको स्टोर कर सकें। ओके, मेरी आवाज़ गूंज रही है? ओके, थैंक यू। मैंने एक्चुअली 2 डिवाइस कनेक्ट किए हुए हैं, क्योंकि नेटवर्क का कभी इश्यू रहता है। जिस दिन टॉपिक होता है, उस दिन तो नेटवर्क पता नहीं क्या होता है कि आवाज़ आपकी जा सकती है, वीडियो जा सकती है। इसलिए मैंने 2 डिवाइस कनेक्ट किए हुए हैं। पॉसिबिलिटी है कि आपके पास 2 आवाज़ आ रही हो। सभी अपने स्पीकर रहें, मुस्कुराते रहें और सेशन में बने रहें, है ना? सेशन में बने रहना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें पता चलेंगी आज। कुछ नए पॉइंट्स आपको ऐड किए जाएँगे। और जो मेल और फीमेल है, उनके अंदर पानी की ना परंपराएँ थोड़ी डिफरेंट होती है। उसके बाद बताता हूँ क्यों? जो पुरुष होते हैं, उनमें महिलाओं की तुलना में अधिक पानी की आवश्यकता होती है। और ये क्यों? क्योंकि जो मेल है, उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, वो डिफरेंट होता है। उनका जो कद-काठी है, वो डिफरेंट होती है। और जो फीमेल है, उनका जो बॉडी है, काफ़ी स्लिम और हाइट में कम, और वेट भी उनका कम होता है। इसी अकॉर्डिंग हमें पानी उनका ज़्यादा हो सकता है उनका। और ये जैसे-जैसे एज आपकी बढ़ती जाएगी, आप ओल्ड एज में जाएँगे, तो आपकी जो पानी की जो परसेंटेज है, वो कम होती जाएगी। आप पानी कम पीना स्टार्ट कर देते हैं। और लगभग प्रतिदिन 2.5 से 3 लीटर पानी हम खो देते हैं, हर व्यक्ति। क्योंकि जब मौसम गर्म आता है और हम लंबे समय तक कोई एक्सरसाइज करते रहते हैं, तो पानी की जो कमी है, वो बढ़ जाती है। यानी हम इतना पानी हम इस्तेमाल कर चुके होते हैं। और जो लोग ओल्ड एज हो चुके हैं, जो लोग बुजुर्ग हो चुके हैं, वो तकरीबन अपना 2 लीटर पानी खो देते हैं। और जब हम कभी में जब ट्रैवल करते हैं, जब हम कहीं एक जगह से दूसरे ट्रैवल करते हैं, फ्लाइट में होते हैं, तो उस टाइम हम अपना 1.5 लीटर पानी खो देते हैं। इसलिए पानी को पूरा करना बहुत इम्पोर्टेंट है सबके लिए। सभी अपने पीते रहे, मुस्कुराते रहें। बॉडी में जितने भी हम काम होते हैं बॉडी के अंदर, उसको कंप्लीट करने के लिए हमें सबको पानी की इम्पोर्टेंट जरूरत होती है। जैसे कि आपके जो कोशिकाएं हैं, है ना? उसको अखंडता देने के लिए, उसको स्वास्थ्य के लिए हमें पानी की इम्पोर्टेंट है। पानी को कंप्लीट करना बहुत जरूरी है हम सबको। जो भी आपके बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो करता है, उसको ब्लड फ्लो को प्रॉपर होने के लिए आपको पानी की जरूरत पड़ती है, यानी उसको तरल की जरूरत पड़ती है। जो भी हम खाना डाइजेस्ट करते हैं, खाना खाते हैं, तो उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, है ना? उसमें सोडियम होता है, आपका पोटेशियम होता है, और यूरिया को खत्म करने के लिए हमें पानी की इम्पोर्टेंस की बहुत जरूरत है। इसलिए अगर जो भी हम प्रोटीन खा रहे हैं, तो प्रोटीन को भी प्रॉपर यूटिलाइज करने के लिए हमें पानी की जरूरत होती है। और जो में स्वेटिंग होती है, पसीना बाहर से निकलता है शरीर से, तो उसको भी हम उसको जो शरीर से पसीना निकल रहा है, उसमें भी वो बहुत पानी होता है, उसको पानी को कंप्लीट करना भी बहुत जरूरी है, जब पसीना आया तो। और जैसे कि फेफड़े हैं और मुंह के अंदर अब ऐसी चीजें लगी हैं, जैसे पता चलता है कि हमारा गला सूख रहा है, मुंह सूख रहा है, तो पानी की आवश्यकता होती है। तो उसको बोलते हैं, एक होती है श्लेष्मा झिल्ली। तो उससे पता चलता है कि हमें पानी की जरूरत हो गई है, पानी हमारा सूख गया है, या गला सूख गया है, मुंह सूख गया है। और जितने भी हमारे जॉइंट्स वगैरह हैं, जोड़ हैं, उनको चिकना बनाए रखने के लिए, है ना, उनको लुब्रिकेंट रखने के लिए पानी की आवश्यकता होती है।
सभी हँसते पीटते रहे, मुस्कुराते रहे और जो भी अपना काम कर रहे हैं, करते रहे। लेकिन सेशन को ध्यान से सुने आप लोग, बैठ के सुने। अगर आप लोग मूव करते हैं तो मुझे भी देखते हैं आप लोग, तो चक्कर मुझे भी आता है। सो आप बैठ के सुने सेशन को, ठीक है? आप जो भी काम कर रहे हैं, सामने फ़ोन रख लें और सेशन को ज़रूर सुनें। जो भी हम खाना खाते हैं, उसको पचाने के लिए आपको पानी की ज़रूरत होती है। यानी कि अगर आपको कब्ज़ वग़ैरह है, तो आप पानी कम पीते हैं। पानी को कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। जो आपकी स्किन है, स्किन की बनावट, रूप, है ना? कलर, उसको बनाए रखने के लिए या उसको नमी करने के लिए आपको पानी की आवश्यकता होती है। कैसे? आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की जो स्किन है काफ़ी हार्ड होती है, उसमें ना दरारें होती हैं, उसके अंदर छेद होते हैं, बहुत सारे गड्ढे होते हैं या फिर उनके जो कलर है काफ़ी डल होता है ना, उसकी अगर आप देखें जो लोग सेशन से जुड़े रहते हैं, वो कुछ ना इस्तेमाल करें, तो भी उनकी स्किन काफ़ी चमकती रहती है। ये रीज़न है, वो अपना पानी कंप्लीट करते हैं। सो दूसरा क्या है, जो पोषक तत्व होते हैं बॉडी के अंदर और जो ऑक्सीजन होती है, उसको आपके जो टिश्यू तक पहुँचाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है पानी की। सिर्फ बेवरेज पीते रहे, मुस्कुराते रहे। जो भी हम खाना खाते हैं, खाने के अंदर जो भी हम कुछ भी चीज़ खा रहे हैं, जैसे कोई भी सख्त चीज़ खा रहे हैं, तो शरीर क्या करता है, उससे लगभग 20% पानी अपना कंप्लीट कर सकता है, ठोस चीज़ से भी। और जो ठोस चीज़ से जो भी तरल मिला उसे, उसका 10% वो उसको यूटिलाइज़ करता है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए। जो भी हम खाना खाते हैं, उसका जो भी इसमें न्यूट्रिशन निकला, जो भी इसमें वाटर निकला उसके अंदर से, उसका 10% यूटिलाइज़ करेगा तो डाइजेस्ट करने के लिए। और जो बाकी 70% बचता है, वो हमें लिक्विड फॉर्म में इसको इनटेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैंने कहा था कि आप सबको लिक्विड डिफरेंट डिफरेंट होता है, एज के अकॉर्डिंग, बॉडी के अकॉर्डिंग, यानी आप मेल है, फीमेल है या आपकी एज कितनी है ना? उसके अकॉर्डिंग आपको डिफरेंट होता है या आप कितने स्किल्ड रहते हैं, कितने एक्टिव रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आपको पानी डिफरेंट होता है आपका। और हम इसको वीकली में मोस्टली 5 डेज़ हम पानी के टॉपिक के बारे में बात करते हैं, शॉर्ट टॉपिक में कि कितना पानी हमें पीना चाहिए, क्यों पीना चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। और फिर है एक मौसम, मौसम के अकॉर्डिंग हम पानी पीते हैं, है ना? अब जैसे गर्मी आज आ गई है, आ गई ना गर्मियाँ? गर्मी आ गई है ना गर्मियाँ? अरे गर्दन तो हिला दो भई। यस। तो गर्मी में ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है हमें और या फिर हमारी जो जीवन शैली है, कैसे हम अपनी लाइफ़ को स्पेंड करते हैं, दिन कैसा हमारा गुज़रता है, उसके अकॉर्डिंग हमें पानी की ज़रूरत होती है। एक कि जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको कितना पानी होना चाहिए। बड़े सुनते हैं सेशन में कि हमें 20 केजी ऊपर 1 लीटर पानी पीना चाहिए। और जो छोटे बच्चों को कितना पानी पिलाएँ, उसपे हम ध्यान कभी देते नहीं है। है ना? वो बच्चे कभी डिहाइड्रेट हो जाते हैं, डॉक्टर के पास उनको लेके जाना पड़ता है। सो जो बच्चे 0 से 6 महीने तक के हैं, जो 6 महीने तक के बच्चे हैं, उनको अप्रोक्सीमेट 0.7 लीटर पानी पिलाना चाहिए। 700 मिलीलीटर उनको पानी पिलाने की आवश्यकता है उनको। ठीक है? ये आपके हेल्दी वेट के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, तो हेल्दी होंगे तो इतना पानी की उनको जरूरत पड़ेगी। ये आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पर आपको जितने भी आंगनबाड़ी है आपको वहां मिल जाएंगी, नहीं तो आप नोट कर सकते हैं। जो 7 से 12 महीने के बच्चे होंगे उनको 0.8 लीटर यानी कि 800 मिलीलीटर की उनको आवश्यकता होगी। जो लड़के और लड़कियां हैं 1 से 3 साल के, उनको 1 लीटर पानी की आवश्यकता होगी। क्योंकि बच्चे पानी कई बार बहुत सारा माँगते हैं, कई बार नहीं माँगते, वो खेल में ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो उनको हमें ध्यान देना है कि उनका पानी में हमें कंप्लीट करवाना है। और जो बच्चे 4 से 8 साल के हैं, उनको 1.2 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, यानी कि 5 कप, 5 ग्लास उनको पानी ज़रूर पिलाएँ आप। और हर घर के अंदर ग्लास का जो साइज़ है डिफरेंट हो सकता है, आप उसको 1.2 लीटर उनको पानी ज़रूर कंप्लीट कराएँ पूरे दिन भर में। जो 9 से 13 वर्ष के हैं, उनको 1.5 लीटर पानी कंप्लीट कराना ज़रूरी है, 1.6 लीटर। जो 14 से 18 वर्ष के हैं, उनको 1.9 लीटर यानी 2 लीटर पानी उनको कंप्लीट कराना ज़रूरी है, वो अगर वो हेल्दी हैं तो। और फिर आते हैं कि जो लड़के हैं, उनको 2.6 लीटर यानी कि 10 कप 10 गिलास उनको पानी पीना बहुत ही ज़रूरी है।
सभी हँसते रहे, मुस्कुराते रहे। और फिर जो लेडीज़ बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनको कम से कम 2.5 लीटर उनको पानी पीना ज़रूरी है उनको। फिर किन लोगों को पानी की कम ज़रूरत पड़ती है? जो लोग खाने में ऐसे फ्रूट्स यूज़ करते हैं, ऐसे फल इस्तेमाल करते हैं जिनके अंदर काफ़ी ज़्यादा तरल होता है, उनको पानी की कम ज़रूरत पड़ती है। जो लोग ज़्यादा ठंडे वातावरण में रहते हैं ना, कुछ लोग ठंडे वातावरण में रहते हैं, उनको पानी की कम आवश्यकता होती है। या फिर जो लोग बिल्कुल लेज़ी पर्सन है, हाँ, जिनमें कोई गतिहीन पर्सन है, उनको जरूरत ही नहीं पानी पीने की, वो कम पानी पिएँगे तभी चल जाएगा उनका, ठीक है? और जो लोग ज़्यादा प्रोटीन इस्तेमाल करते हैं, तो उनको पानी ज़्यादा पीने की ज़रूरत है। या फिर जो जिनको कब्ज़ रहती है ना? उनको या फिर ज़्यादा डाइटरी फाइबर इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा फाइबर वाला खाना खाते हैं, उनको ज़्यादा पानी पीने की आवश्यकता है। या फिर जिनको वोमिटिंग होती है, या उनको दस्त हुए हुए हैं, तो उनको पानी पीने की ज़्यादा आवश्यकता है। उनको ज़्यादा पानी पिला सकते हैं। या फिर आप ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं, उनको पानी पीने की ज़्यादा आवश्यकता होती है। और बहुत से बार हमें क्या मिलता है, जब हम जाते हैं फील्ड में, तो कहते हैं सर हमसे ना पानी नहीं पिया जाता। सर पानी तो पूछो ही मत। तो बोलते हैं कि हम कई बार तो पता नहीं चलता हमने पानी कब पिया था। ऐसे सुनने को मिलता है हमें। और चाय कितनी पीते हैं, सर चाय तो कितनी पिला दो, तो गिनती ही नहीं है। तो हमें पानी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है, क्योंकि हमारा शरीर बना हुआ है 70% पानी का बना हुआ है ना? तो अगर वो बॉडी से बाहर निकलता भी है, तो उसको हम कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सारी हमें प्रॉब्लम होती है। तो हमें पानी को कंप्लीट कैसे कर सकते हैं, हम उसके कुछ तरीके बताता हूँ आपको मैं। आप पानी के अंदर क्या कर सकते हैं, कुछ नींबू के कुछ स्लाइसेस डाल सकते हैं आप। नींबू का रस डाल सकते हैं आप उसके अंदर, या फिर उसके अंदर कुछ आप स्ट्रॉबेरी के कुछ आप टुकड़े डाल दीजिए, पुदीने के, मिंट के आप कुछ लीफ डाल सकते हैं, पत्ते डाल दो, ताकि वो टेस्टी बन जाए। जब टेस्ट में आप उसको पिएँगे, तो आप उसको कंप्लीट कर पाएँगे। और साथ में भी क्या करते हैं, जो लोग ऑफिस जाते हैं, अपने टेबल के ऊपर, मेज के ऊपर, या अपने बैग के अंदर एक बोतल आप कैरी कर सकते हैं, साथ में गिलास कैरी कर सकते हैं आप, तो आप पानी अपना कंप्लीट कर पाएँगे। या फिर आप क्या कर सकते हैं, जो आपके फ्रूट्स वगैरह होते हैं, आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। तो फ्रूट्स के अंदर भी बहुत सारा पानी होता है, आप उसको ऐड करें। और आपको क्या चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी है। बहुत से लोग क्या करते हैं, पानी को कंप्लीट करने के लिए, जैसे कि मेरी तरह भी पहले क्या करते थे, जो मीठी चीज़ें हैं, वो इस्तेमाल करते थे। जैसे कि ठंडा कोल्ड ड्रिंक आ गई, है ना? अब कोल्ड ड्रिंक के ऊपर बात कर लेते हैं। बहुत लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ठंडा मौसम आ गया है, तो सर आप क्या करते हैं, चाय तो पीते नहीं, क्या करते हैं लोग, ठंडा लेते हैं जी, ठंडा पिएँगे। नहीं, आपको ठंडा नहीं पीना, आपको ठंडा नहीं पीना, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है आपको। कोल्ड ड्रिंक के कुछ आपको बताता हूँ नुकसान वगैरह। आपको दिख रहा है आपको मैं? एक सेकंड में, तो आप नहीं दिख रहे। ये मैं आपको दिख रहा हूँ आपको मैं? थैंक यू। जो कोल्ड ड्रिंक है, वो आपको अंदर चढ़ा सकती है। अंदर से आपको बिल्कुल खराब कर देगी। एक बहुत लोग क्या करते हैं, अपने आप को ठंडा रखने के लिए, अपने आप को कूल रखने के लिए वो कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं। अब कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल नहीं करना है। जब हम कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करेंगे, तो वो आपका जो वेट है, उसको बढ़ा देगी, और आपका जो लीवर है उसको खराब कर देगी। इस पर हम बात करते हैं, एक सर्वे हुआ था, ये जो बात बता रहा हूँ, ये दिल्ली की बता रहा हूँ। दिल्ली में एक सर्वे हुआ था। तो अक्सर क्या करते हैं लोग, अपना वो खुद को ठंडा रखने के लिए
क्या करते हैं, वो गर्मी में कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ज़्यादा पीना पसंद करते हैं कोल्ड ड्रिंक को, और स्नैक्स के साथ उसको इनटेक करते हैं। और जो ये चलन चला, काफ़ी स्पीड से बढ़ा ये, और लोग क्या करते हैं, जो अपने से जो ज़्यादा सुपीरियर होते हैं, ज़्यादा पैसे वाले होते हैं, उनको फ़ॉलो करना स्टार्ट करते हैं वो। तो उन्होंने क्या-क्या स्टार्ट किया कि वो जो हर जगह पे कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, तो उन्होंने कोल्ड ड्रिंक पीना स्टार्ट किया। कोल्ड ड्रिंक पीना स्टार्ट करने से क्या होता है, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे कि कोल्ड ड्रिंक के अंदर क्या होती है, बहुत सारी हाई कैलोरी होती हैं, और इस कैलोरी से शरीर को कोई भी लाभ नहीं मिलता। इससे कोई भी बेनिफिट आपको नहीं होगा। इससे आपका आपका वजन बढ़ेगा, आपको फैटी लिवर होगा, आपकी जो डायबिटीज है वो बढ़ जाता है, उसका खतरा। वजन कैसे बढ़ेगा? क्योंकि इसके अंदर अधिक मात्रा में चीनी मिलती है। चीनी काफी हाई अमाउंट के अंदर मिलती है। अब हाई अमाउंट के अंदर कैसे? एक होता है कंसंट्रेशन, जो काफी जैसे कि इसके अंदर चीनी है 200%। किसी चीज के अंदर चीनी मिला रहा हूँ तो उसकी एक मात्रा होती है, उसकी परसेंटेज होती है 10%, 20%, 50%, 100%। ठीक है, 100% समझ सकते हैं कि हमने सारी चीनी डाली है और कोई चीज है ही नहीं। जब हम उसको कर देते हैं 200%, तो वो ज्यादा हो गई 200%, और कोल्ड ड्रिंक के अंदर 200% आपको चीनी मिलती है। और इससे क्या होगा, जो चीनी है वो आपका फैट बढ़ाने में आपको मदद करती है, सॉरी आपका जो वजन बढ़ाने में आपको मदद करती है। चीनी से क्या होगा, कुछ टाइम के लिए आपकी जो क्रेविंग्स है वो आपकी खत्म हो जाती हैं, उससे लेकर आपका पेट नहीं भरता, और कुछ समय बाद क्या होता है, आपकी क्रेविंग्स तो खत्म होगी, लेकिन क्या हुआ, आपको जब भूख लगेगी तो आपको हंगर का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, और आप नेक्स्ट टाइम ज्यादा खाना खाएंगे। और क्या होगा, आपका फैटी लीवर है वो होना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे? क्योंकि कोल्ड ड्रिंक के अंदर अधिक मात्रा में हमने क्या पी है, चीनी पी है, और भी कैफीन वाली चीज उसके अंदर ली है, हाई कैफीन उसके अंदर हमने लिया है, और इसमें आर्टिफिशियल चीनी डाली गई है। और जो चीनी के दो कंपाउंड होते हैं, दो मुख्य कंपाउंड है, कौन कौन से? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर? थैंक यू। जो चीनी है वो दो तरह के उसमें इस्तेमाल जो की गई है, वो आर्टिफिशियल चीनी इस्तेमाल की गई है। जो दो मुख्य कंपाउंड कौन कौन से हैं? एक है ग्लूकोज, एक है फ्रुक्टोज। और जो ये फ्रुक्टोज है, लीवर के द्वारा इसको डाइजेस्ट नहीं किया जा रहा प्रॉपर तरीके से, लेकिन ज्यादा मात्रा में कोल्ड ड्रिंक पीने से शरीर में क्या है, फ्रुक्टोज की अधिक ज्यादा मात्रा हो गई है, इसलिए आपका जो लीवर है फ्रुक्टोज को कन्वर्ट कर देता है फैट के अंदर, और जो लीवर पे फैट जमा हो गया, इसलिए वो लीवर क्या हो गया, फैटी लीवर हो गया। और इससे क्या होगा, आपको जो नेक्स्ट जो डिजीज क्रिएट हो रही है वो हो रही है आपकी डिजीज कौन से वाली, आपकी शुगर, यानी कि डायबिटीज। सभी ऐसे पीते रहे, मुस्कुराते रहे। ज्यादा मात्रा में कोल्ड ड्रिंक में हमने चीनी को सेवन किया है, ज्यादा पी है उसको, इसलिए क्या हुआ, हमारा जो शुगर लेवल वो काफी बढ़ गया है, और इससे काफी गंभीर बीमारियां, इसकी इससे काफी ज्यादा गंभीर जो बीमारियां हैं वो स्टार्ट होती हैं आने, जैसे कि टाइप 2 डिजीज हम सुनते हैं, कौन से वाली? डायबिटीज की। अब एक चीज हमने देखी है कि शादी वगैरह होती है, तो जो लेडीज हैं, छोटे बच्चे उनके पास है, वो क्या करती है, मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आना। वो कोल्ड ड्रिंक पीती हैं उस टाइम पर, शादी है, बहुत सी चीज मिलती है खाने को पीने को, तो पानी वगैरह सब मतलब पीते हैं, आज कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, आज उनको मौका मिला है शादी में भरपूर मात्रा में उनका इस्तेमाल करने का, और वो खूब मजे से कोल्ड ड्रिंक पीती हैं, मंगा मंगा के कोल्ड ड्रिंक पीती हैं, और वो पानी नहीं पीती। अब जिसको बच्चों को कभी डायबिटीज नहीं थी, उनको खतरा नहीं था प्रेगनेंसी टाइम पे, जब चेकअप करते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, जब वो फीडिंग कर रही है तो उन्होंने कोल्ड ड्रिंक पिलाई उनको, जिसको छोटे बच्चों को खुद भी, और बच्चों को रोटी जाता है, माँ के द्वारा फीडिंग करती है जब वो, सो उनको भी शुगर होने का खतरा बढ़ जाता है। ये चीजें बहुत दिक्कतें करती हैं, किस चीज को,
हमारे दाँत को, अभी कुछ दिन पहले टॉपिक हुआ था, ओरिजिनल टॉपिक बोल से क्या था, तो कोल्ड ड्रिंक पीने से क्या होता है कि कोल्ड ड्रिंक के अंदर दाँतों के लिए काफ़ी हानिकारक है। उसमें क्या है, सड़न का खतरा बढ़ जाता है। क्यों? क्यों बढ़ता है? जो सोडा है उसके अंदर फास्फोरिक एसिड होता है। कौन सा एसिड? फास्फोरिक एसिड और कार्बोनिक एसिड होता है। सभी को समझ में तो आ रहा है ना? यस। इसमें क्या होता है कि लंबे समय तक जब वो हमारे माउथ के अंदर रहता है तो जो एनेमल है उसको नष्ट कर देता है वो। अभी सर ने बताया था ना कि एनेमल के बारे में बताया था, टीथ की जो सबसे ऊपर मोस्ट लेयर है टीथ की, वो उसको खराब कर देता है। और वो क्या करता है, चीनी के साथ मिल करके आपके मुंह के अंदर काफी बैक्टीरिया को पनपने में हेल्प करता है। और वो सबसे बेस्ट सुटेबल वातावरण है उसको, बैक्टीरिया को प्रिपेयर होने के लिए। और क्या करता है, जो आपकी जो कैविटी है उसको खत्म कर देता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपना पानी भी कंप्लीट करना है ना, लिक्विड के लिए। और हमें कोल्ड ड्रिंक की तरफ भी नहीं जाना। पहले मैं बताऊं अपनी बात, तो मैं पहले से पहले क्या करता था, अपना पानी कंप्लीट करने के लिए मैं कोल्ड ड्रिंक की तरफ जाता था। पहले मैं कोल्ड ड्रिंक पीता था कि मुझे पानी तो पिया जाएगा नहीं, सर्दियों में बिल्कुल पानी नहीं पी पाते, तो क्या किया जाए, तो मैं अपना पानी कंप्लीट करता था। किससे? कोल्ड ड्रिंक से। मैं सोचा कि सोडा है, कोल्ड ड्रिंक है, ये मेरा पानी कंप्लीट कर देंगे। 2 लीटर क्या लेके आता था मैं अपना पानी कंप्लीट करने के लिए। तो सबसे गलत तरीका था वो। और हमें करना है अपना पानी कंप्लीट हेल्दी रहने के लिए, है ना। जितनी बॉडी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, बहुत सारे मसल्स हैं, है ना, 650 तरह की मसल्स हैं। आपका ब्रेन है, लीवर है आपका, उसको हेल्दी रहने के लिए पानी कंप्लीट करना है। लेकिन मैं कर रहा था किससे? अपना कोल्ड ड्रिंक के साथ में। सो आपने मैंने पूछा था कि कलर आपको चेंज दिख रहा है इसका? यस, आपने कहा था कलर चेंज है। सो कलर का चेंज कैसे है बताता हूँ उसके बारे में। सिर्फ एक बार आप क्लैपिंग कीजिए खुद के लिए, जबरदस्त क्लैपिंग कीजिए। मैं इसके अंदर डाला है मैंने, मतलब इसको पी रहा हूँ 24 हाइड्रेट। नाम में हाइड्रेट है, यानी कि मुझे वो हाइड्रेट रखेगा, पानी की कमी नहीं होने देगा। अब गर्मी आ गई है, लोग कोल्ड ड्रिंक की तरफ जाते हैं, मैं इसकी तरफ जाता हूँ। इसकी बड़ी पैकिंग आती है, इसके अंदर तकरीबन 30 शैशे आते हैं, 30 पाउच आते हैं इसके अंदर। और सबसे बेस्ट चीज है ये, इसके अंदर आपको बहुत सारे विटामिन मिलते हैं और मिनरल्स मिलते हैं। 5 तरह के आपको विटामिन और मिनरल्स इसके अंदर मिलते हैं आपको, जो कि एसेंशियल है। जो हम एक्सरसाइज करते हैं या फिर हम बैठे हैं खाली, या हमारे अंदर पसीना बाहर निकल रहा बॉडी से, तो बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स बॉडी से आउट जाते हैं। या फिर जिन लेडीज को पीरियड्स होते हैं या वो प्रेग्नेंट होती हैं, तो बहुत सारे उनके विटामिन और मिनरल्स बॉडी से आउट जाते हैं, जो कि एसेंशियल होते हैं। और ऐसे मिनरल्स हैं ये जो कि बॉडी को बना नहीं पाती, वो चीज हमें कहीं से मिल नहीं पाती। ये उसके अंदर ये वो विटामिन है। इसके अंदर आपको बहुत सारे वो चीज मिलती है। आपको बताता हूँ मैं, एक सेकंड रुकिए, लाइन पे हो, लाइन पे आप सबसे बने रहे, आप पीते रहे, मुस्कुराते रहे। इसके जो टेस्ट है, वो टेस्ट ऑरेंज वाला फ्लेवर आपको मिलता है। और इसके अंदर विटामिन सी आपको मिलता है। इसको आप किसी भी सीजन में किसी टाइम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको ध्यान रखने वाली बात ये है, इसको गर्म पानी में आपको डाल के नहीं पीना है। इसको आप नॉर्मल पानी में इसको पी सकते हैं, इसको किसी सीजन में आप पी सकते हैं, कभी भी इसको पी सकते हैं, कहीं भी आप इसको कैरी कर सकते हैं। फिर मुस्कुराते रहे, आप पीते रहे। आपको मैंने बताया कि ऑरेंज फ्लेवर मिलता है, कोई इसमें आर्टिफिशियल कलर इसके अंदर नहीं है। होता है ना, कई बार बहुत सारे कलर मिलते हैं हम सबको देखने के लिए, कोई भी इसके अंदर कलर नहीं मिलते आपको। और इसके अंदर आपको विटामिन की बात करूं मैं, तो विटामिन B1, विटामिन B2 और
विटामिन बी 12, विटामिन सी आपको इसके अंदर मिलते हैं। साथ-साथ आपको मैंने बताया इसके अंदर एसेंशियल मिनरल्स भी मिलते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स इसके अंदर है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, पोटेशियम है और सोडियम है। सभी इसके अंदर आपको मिलते हैं। इसको अंदर इसको पीना कैसे है? इसको पीना होता है, इसको तकरीबन आप 600 एमएल में पानी इसको अंदर पिएँ। आप 1 लीटर डाल के पिएँ, सभी पी पाएँगे घर के जितने सदस्य हैं। घर पे कोई मेहमान आया है, तो उसको आप चाय ना पिलाएँ। गर्मियों में कहते हैं बाहर गर्मी थी घर पे आके गरम पिलाओगे। आप उसको ठंडा पिलाएँ कुछ। क्या पिला सकते हैं उसको 24 हाइड्रेट पिला सकते हैं। उसको बेस्ट टेस्ट मिलेगा, ऐसा टेस्ट कहीं नहीं मिलता उसको पीने के लिए। आप उसको पिला सकते हैं और वो कहेगा कि टेस्ट तो बहुत अच्छा है। आपको थोड़ा बहुत लिम्का जैसा लग सकता है, लेकिन लिम्का आपके जलन करती है। गले में आपके फूड पाइप में काफ़ी जलन पैदा करती है, लेकिन टेस्ट बहुत अमेज़िंग है। आप पिलाएँगे, अभी मैंने कल ग्रुप में फोटो डाली थी, कुछ घर पे मेहमान आए थे कल, उनको मैंने 25 हाइड्रेट पिलाया। उनको चाय तो पीते नहीं वो, तो क्या पिलाया जाए? उनको यही चीज़ पिलाई मैंने और टेस्ट बहुत अच्छा लगा और उन्होंने फिर कहा कि सर मेरे पास बहुत सारे पर्सन हैं जो आर्मी में हैं और हमें काफ़ी वेट लॉस करना होता है और क्या करना होता है, जो हमारे जेई हैं वहाँ पे बिजली बोर्ड में, उन्हें क्या चीज़ पिलाई जाए, तो उनको चीज़ ठीक रहे उनको। वैसे आप उनको यही चीज़ पिला सकते हैं। ईज़ी है बनाने में, उनके सामने उनको प्रिपेयर करी मैंने, बोला इससे तो बहुत अच्छा है, तो तुम लोग ईज़ी कैरी कर सकते हो, तो पी सकते हैं। तो ऐसे फीडबैक हमें मिलते हैं। उसका टेस्ट बहुत अच्छा है। जिन एक चीज़ और है, जिन लेडीज़ को पीरियड्स की दिक्कत है, पीरियड्स नहीं आते हैं, वो उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। यस, एक पर्सन के डिवाइस पर एक बच्चा दिखा रहा है 25 एट के पाउच। यस, जब आपके घर में होंगे तो बच्चे भी इसको इनटेक करेंगे और उसको पिएँगे भी। तो आज का टॉपिक इतना ही था और मैं नाम बताता हूँ जो लोग लेट जुड़े हैं, मेरा नाम मोनू है, मैं जेल से बिलॉन्ग करता हूँ, मेरे बैच को साजिद सर हैं और मेरा रिजल्ट बहुत ही अमेज़िंग है। बहुत ज़्यादा अमेज़िंग रिज़ल्ट ऐसा है क्योंकि मैं 1 से डेढ़ साल बीमार रहा हूँ और मैंने बहुत सारा टाइम अपने बेड पे बिताया है मैंने। जब आदमी बेड पे अपना टाइम बिताता है, तो बहुत सारी चीज़ें उसको समझ में आती हैं, बहुत सारी चीज़ें कि लाइफ़ क्या है, उसकी फैमिली क्या है ना? उसको आगे अपना जीवन कैसे बिताना है। तो बहुत सी चीज़ समझ में आई, बहुत सारी चीज़ मैंने देखी, सूरज को उगते देखा है मैंने, सूरज को छिपते देखा है मैंने बेड के ऊपर और बहुत सारी दवाएँ खाई मैंने। एक डिस्क्लेमर है जो मैं रिजल्ट यहाँ सुनाऊँगा या जो लोग मेरे पास रिजल्ट सुनाएँगे, हर किसी का रिजल्ट अपना पर्सनल इंडिविजुअल रिजल्ट है, सबका रिजल्ट सेम नहीं आएगा। वो बॉडी टू बॉडी वैरी करेगा और बहुत सारी दिक्कतें थी, पानी नहीं पी पाता था टाइम से मैं और इतना ग्लास तो मैं कभी पिया ही था मैंने इतना ग्लास पानी का। बहुत सारे चेहरे पे पिंपल्स थे, फुंसियाँ बहुत थी, बाल तो थी चेहरे पे और एनर्जी बिल्कुल लो था मेरा, किसी से बात करने का मन नहीं करता था, चलने-फिरने में दिक्कत थी, चलता था तो हड्डियाँ बच रही पैरों की। ना खटक-खटक की आवाज़ आती थी, दुखते थे पैर, हाथ-पैर मसल्स बहुत दुखती थी, हाथ-पैर में चुन्नी बाँध के सोता था मैं। नींद नहीं आती थी मुझे, 3 से 4 घंटे मुश्किल सो पाता था। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी मेरे साथ में। जो हम गाड़ी चलाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, तो मुझे गाड़ी चलाने में मुझे बहुत दिक्कत आती थी। हालाँकि चलानी आती है मुझे, लेकिन चलाने में दिक्कत होती थी। अगर मैं कुछ आधा घंटा गाड़ी चला ली, तो मैं थक जाता था बहुत ज़्यादा। आँखें दर्द करती थी मेरी। बहुत सारी हेल्थ इश्यू थे। तकरीबन मैंने 15-16 रिजल्ट दिए हैं और थैंक यू करता हूँ अपने वेलनेस कोच साजिद सर का। दिल से थैंक यू करता हूँ कि उन्होंने मुझे टाइम से सँभाला। मेरे पास बार-बार आए, मना करने के बावजूद भी और उन्होंने मुझे 25 हाइड्रेट पिलाया, साथ-साथ एफएस पिलाई और मैं आज आपके सामने बैठा हूँ, तो साजिद सर के सामने साजिद सर की बदौलत बैठा हूँ मैं और दिल से थैंक यू करता हूँ मैं और आप सभी पर्सन्स का जो अपना रिजल्ट शेयर करते हैं। आप लोग रिजल्ट शेयर नहीं कर रहे होते, तो आज मैं यहाँ नहीं होता, ना मेरी फैमिली यहाँ होती। सो थैंक यू करता हूँ फिर से दिल से आप सभी का। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू। थैंक यू सर, क्लैपिंग करेंगे सर के लिए, इतना अच्छे से बताया सर ने 24 हाइड्रेट का। और पहले मैं ही रिजल्ट शेयर कर देती हूँ। 24 हाइड्रेट का एक लेडीज आई थी, वो चेकअप करवाने के लिए और उसका वजन 100 केजी था। पहली शिकायत उसकी ये थी, बाथरूम नहीं आता, तो मैंने आते ही पहले उसको 24 हाइड्रेट पिलाया, फिर थोड़ी सी देर में पानी पिलाया, उसके बाद मैंने उसको एफरेस पिलाई। 3 बार बाथरूम करके गई थी बस। इतना अच्छा रिजल्ट आया था एट ए टाइम, बहुत अच्छा। और आज मैं ये अपना एक सपना शेयर करूंगी। बहुत ही अच्छा सपना आया मैंने। हमारे एक सविता है, उसके कोच हैं अमरदीप देसवाल। जैसे मैं घूमने गई ना, तो उनको देखा मैंने, उनका पूरा परिवार
6-7 घर थे उनके, मैं उनके घर गई, तो बहुत अच्छा ऐसे लग रहा था जैसे बिल्कुल अभी-अभी चल रहा है ये। और उन्होंने मुझे वहाँ पर रेफरेंस पिलाई और उनके जितने भी घर थे, सभी उन्होंने घर दिखाए और बहुत सपने में बहुत खुश थी, बहुत अच्छा लग रहा था। सपना अच्छा है, बहुत अच्छा लगा मेरे को तो, आपको भी अच्छा लगा होगा। तो अब हम रिजल्ट आ गया, आज मेरे पास फुल टाइम, आप दिल खोल के रिजल्ट शेयर कर सकते हो। स्वागत है रिजल्ट शेयर करने वालों का। सबसे पहले विजेंद्र जी ने एनकरेज किया है। स्वागत है जी आपका। सभी को सुबह की, आज तो गर्मी होगी, वैसे गर्मी शुरू हो गई है, रात को गर्मी ज्यादा थी, पता नहीं हमारे ही ज्यादा थी, पंखे में भी पसीना ही महसूस हुआ था, जानू गर्मी आएगी कि महसूस होने लग गया। तो मेरा नाम, सभी को सुबह की गरम गरम कह सकते हैं, गरम गरम राम राम, सुप्रभात, सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? देखो, जिनके फेस दिख रहे हैं वो चमक रहे हैं, और जिसका नहीं दिख रहे वो भी चमक रहे हैं, आशा करता हूँ उनके भी चमक रहे होंगे जब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मेरा नाम विजेंद्र सिंह है, मैं सेक्टर 10 जींद में रहता हूँ। मेरे स्पॉन्सर सरला जी और वेलनेस कोच कुंतला जी और आप सभी, जिनके द्वारा मेरे को इतनी सारी, ये इतना बढ़िया परिवार मिला है। जो हेल्थ इशू थे वो सारे के सारे, जो मैं मानता भी नहीं था भाई इस तरह की दिक्कत है, वो सारी की सारी अब ठीक है। तो अपना रिजल्ट तो ये था कि भाई आप जो है, पहले क्या हुआ करता है भाई, जो हमने अपनी वो लगाई थी वॉल्यूम, अगर भाई हमारे को सुपरवाइजर बनना है, उसके लिए वॉल्यूम लगाई थी, फिर वर्ल्ड टीम के लिए थे, तो घर में रखा हुआ था। और हम जो आपने मेरा हरियाणा रहे, हाँ, जो दरी हुई चीज है खराब तो जान नहीं दिया करते, तो इस करके हमने यूज शुरू किया था। और उस दौरान किया था जब काफी गर्मी थी, और हर्बल पार्क में रोजाना हम शाम को घूमने जाते थे। आते वक्त ये हुआ करता भाई, थकावट सी हो रही है, क्यों पसीना ज्यादा निकल जाता, पानी वगैरह मतलब पी नहीं पाते थे। फिर क्या किया, तो एक 24 हाइड्रेट का एक पैकेट लिया और एक बोतल में डाला, और हम लेके जाने लगे वहां पर चाहे 2 चक्कर लगाओ, 3 लगाओ, एक्सरसाइज करो। तो जो भी एक चक्कर लगाया, आप आधा आधा पौना पौना गिलास एक, दोनों हमने, मैडम ने और मैंने पी लिया। फिर एक चक्कर लगाया, आधा पौना गया। तो आते थे तो ऐसा महसूस होता था मेरे जानू कुछ भी नहीं करके आए, हाँ, और फ्रेश आया करते। तो उसका इतना बढ़िया रिजल्ट था। गंदी गर्मी इतनी थी, आप कपड़े डालो तो पसीना, कपड़े निकालो तो पसीना, बाथरूम से बाहर आओ तो पसीना, बाथरूम में जाओ तो पसीना, इस तरह की गर्मी थी। और उसका इतना बढ़िया रिजल्ट आया कि हमारे को थकावट नहीं हुई, ना ही जो इलेक्ट्रोलाइट की जो कमी हो जाए, जो बिजली बना हुआ है ना हमारे शरीर में, वो बिजली भी नहीं, मतलब हमारी पूरी की पूरी रही। और आपका भी पूछना चाहेंगे भाई कैसा है, आप का सुधार हो या कुछ नींद में नहीं हो पाया, ये भी है। और बोलने की अनुमति है कि हरियाणा या हरियाणा रुक के मार सके हैं, अमेरिका में भी रुक के मार सको हो कि नहीं, बोल ज्यादा सको हो कि नहीं, वो भी हमारा अपना रिजल्ट जरूर साझा करना चाहिए। थैंक यू, मेरा रिजल्ट बहुत बढ़िया है, मेरे परिवार का रिजल्ट बहुत बढ़िया है। थैंक यू जी। मौका देने और जो आज उन टॉपिक किया मोनू सर ने, बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया बताया। और आज गीना उड़ा जी ने, पहले मैंने रेज किया था, तो मैंने तो जो कल एक जिक्र होया था कि भाई जो ब्लड डोनेट के फायदे क्या थे, नुकसान क्या थे, उसके बारे में माइक शोर टॉपिक कर देंगे। लेकिन आज गीना जी ने पहले एड्रेस किया, फिर मैं आज इनकी पहली बार करना चाह रही है, इनको किया जाए, मतलब इनका जो हिचक है ना वो दूर होगी, तो इसलिए मैंने लोड अपना एंड डाउन कर लिया था। तो गीना जी का भी धन्यवाद जो इतनी बड़ी एक्सरसाइज के बारे में बताया, और आप सब करते हैं दिल से धन्यवाद। साजिद सर का भी धन्यवाद। थैंक यू सर, क्लैपिंग करेंगे, सर का बहुत अच्छा रिजल्ट है। और ये बात बिल्कुल सत्य है, यहाँ पर थोड़ा सा डिसिप्लिन में तो रहना ही पड़ता है। शाम के 10 बजे से सुबह 7 बजे तक बिल्कुल आवाज नहीं आती यहाँ पर, और मुझे भी लगता है धीरे धीरे बोलने की आदत पड़ जाएगी। बिल्कुल ऐसे जैसे कुर्सी भी नहीं खींचते, इतनी शांति है, हद से ज्यादा शांति। इसीलिए काम यहाँ पर ज्यादा होता है, डिसिप्लिन बहुत ज्यादा। और मौसम जो है वो बहुत अच्छा है यहाँ पर, जैसे फरवरी का मौसम होता है ना, हल्की हल्की ठंड, कंबल जो आता है, तो ऐसी ठंड, हरियाली है, वैसे बहुत अच्छा है। बाकी भाषा का तो है, घूमने जाते हैं तो मन की बात तो हम किसी के साथ कर नहीं सकते, वैसे एक बार मुस्कुरा देते, भाई मुस्कुरा देते, मैं मुस्कुरा देती, इससे आगे कुछ बात होती नहीं।
अगर ऐसे ही बातें करने वाले मिल जाए तो मजा आ जाए। ये कमी है और ये सेशन में पूरी हो जाती है। थैंक यू सर। और मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा है 24 आई ग्रेड का। जैसे ही मेरी हार्मोन्स परिवर्तन की दिक्कत आई थी तो गर्मी और बेचैनी बढ़ने लगी। पहले मैं बल्कि कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती थी, लिक्विड वाला मीठा मेरे को ज्यादा पसंद नहीं। खाने वाला मीठा मैं बहुत ज्यादा खाती थी और ये मीठा कम लेती थी पहले भी पीने वाला। लेकिन हार्मोन्स परिवर्तन के कारण बेचैनी पसीना आना शुरू हो गया था तो मैं कोल्ड ड्रिंक की 2 लीटर की बोतल हमेशा रखती थी, 1 या 2, और थोड़ी थोड़ी देर में आधा आधा गिलास पीती रहती। ये पता था नुकसान है फिर भी पीती थी क्योंकि थोड़ी देर के लिए आराम मिल जाता था। और फिर मैंने 24 हाइड्रेट लेना शुरू किया और वैसे ही वजन कम होने के बाद और न्यूट्रिशन लेने के बाद मेरा शरीर स्वस्थ हो गया और जो दिक्कत थी ना, जो गर्मी पैदा हुई थी वो ठीक हो गई, उसकी जरूरत भी नहीं पड़ी। और 24 हाइड्रेट लेती हूँ गर्मियों में और जिम में जाती हूँ तो वहां भी लेके जाती हूँ, तभी 24 हाइड्रेट ले जाती हूँ। और जिस दिन शाम को जल्दी खाना खा लेती हूँ तो फिर मैं सुबह रिबूस्ट्रेंट लेके जाती हूँ और सर्दियों में एवरेज लेके जाती हूँ और कभी कभी स्किन बूस्टर भी ले जाती हूँ। सभी का बहुत अच्छा रिजल्ट है। अब हम बात करेंगे, सिनिया मैम ने एड्रेस किया है। सिनिया, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा मैम, स्वागत है जी। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सभी को। मेरा नाम स्नेहा जैल है, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। मेरे वेलनेस कोच साजिद सर हैं। पानी का बहुत अच्छा टॉपिक किया मैम सर ने। इस सेशन से जुड़ने के बाद ही हमें पता चला है कि पानी कितना इंपॉर्टेंट है। वैसे घर वाले कहते रहते थे कि पानी पियो, अपना पानी पियो, पानी पीना चाहिए, लेकिन मन ही नहीं करता था पानी पीने का, चाहे गर्मी हो, मतलब बॉडी को जरूरत महसूस नहीं होती थी। लेकिन अब अपना पानी बिल्कुल अच्छे से फिनिश हो जाता है, बहुत अच्छे से। और 24 हाइड्रेट मैंने 1-2 सैशे पी के देखे हैं। मेरी मम्मी ने यूज किया था तो मैं घर आ रही थी और मेरे को बुखार हो रखा था बहुत तेज। मम्मी बोले कुछ मत पियो, ये पियो और बहुत अच्छा रहेगा। जैसे ही मैंने उसे पहना, इतना तो उसका अमेजिंग टेस्ट है मैम, बिल्कुल ऐसा लगता है बहुत टेस्टी, ऑरेंज फ्लेवर का टेस्ट है उसका। और पीने के बाद ना एक अलग सी ताजगी आती है दिमाग में और बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं। तो अब मैं यूज करूंगी 24 हाइड्रेट। सर ने भी मुझे सजेस्ट किया था कि 24 हाइड्रेट यूज करो, अभी नेक्स्ट मंथ से यूज करना शुरू करूंगी। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। क्लैपिंग करी मैम का बहुत अच्छा रिजल्ट है और शेयर करने का तरीका भी बहुत अच्छा है। थैंक यू मैम। अब हम बात करेंगे जी ईश्वर जी की डिवाइस से एंट्री है। स्वागत है जी आपका। नमस्ते जी सभी को। मेरा नाम ईश्वर गांव कमालपुर, फिलहाल मैं चीका में रहता हूँ। मेरे बैलेंस कोच मिस्टर अमरदीप देसवाल जी हैं। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरे को इतना अच्छा डाइट प्लान दिया, खाने पीने का तरीका बताया, अच्छे न्यूट्रिशन दिए, जिसकी वजह से मैं और मेरा परिवार बिल्कुल स्वस्थ हैं, मस्त हैं, हर तरह की खुशी है जी। जो 24 हाइड्रेट है जी, 24 हाइड्रेट मैं अपने घर से सर्दियों में भी जाने नहीं देता जी। जब भी कहीं काम करके आते हैं, खेत से आते हैं या लंबा टूर से आते हैं तो 24 हाइड्रेट का एक पाउच लिया, घोला और इतना टेस्टी रहता है जी। जब तक वो बोतल में घोलते हैं तब तक वो खत्म नहीं होती, तब से बाद में नीचे नहीं जाती बोतल जी। बहुत टेस्टी भी है जी और काफी हिम्मत देने वाला है जी। थैंक यू जी। थैंक यू सर। क्लैपिंग करेंगे सर का, वैसे ही रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। थैंक यू सर। अब हम बात करेंगे भी संदीप को। संदीप कौर की डिवाइस से एंड्रेज है। स्वागत है मैम आपका। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। और कैसे हो आप? एक्चुअली ना मुझे हिंदी नहीं आती, पंजाबी में बात कर लूं मैं? ओके। मुझे मतलब थोड़ी थोड़ी आती है, मतलब हिंदी इतनी नहीं आती। एक्चुअली ना मेरा रिजल्ट बहुत अमेजिंग आ रहा है। मैंने अभी चेक किया, 3 दिन हुए अभी डाइट प्लान चेंज किए को, है ना। पूरी लाइफ ही चेंज हो रही है अभी तो मेरी 3 दिन में। डिसिप्लिन में आ गई हूँ पूरा, है ना। प्रॉपर पानी भी ले रही हूँ, नहीं तो पहले मैं पानी नहीं थी पीती, है ना। बहुत प्रॉब्लम थे मुझे, डार्क सर्कल बहुत थे, स्किन प्रॉब्लम भी, है ना। और मेरा ओवरवेट था और अमेजिंग रिजल्ट आ रहे हैं पानी के भी और डाइट प्लान के भी और
अच्छी वॉक भी कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, है ना? बहुत एनर्जी रहती है सारा दिन। और थैंक यू एवरीवन एंड साजिद सर का और स्नेहा मैम का। सॉरी सॉरी हाँ, आई थिंक इज नेम स्नेहा, हाँ? समा, सॉरी, स्नेहा मुझे निकल गया। समा मैम का थैंक यू, हाँ। और सच में बहुत अमेजिंग रिजल्ट आ रहा है। थैंक यू एवरीवन, इतने के लिए बस। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। थैंक यू मैम। मैम का 3 दिन का इतना अच्छा रिजल्ट है, क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए। एक्चुअली मैंने 4 केजी लॉस कर लिया 3 दिन में। क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए, 3 दिन में 4 केजी। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। स्वागत है जी सुदेश मैम जी, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सुदेश है, मैं संगरूर से बिलोंग करती हूँ। मेरे वेलनेस कोच साजिद सर है। और 24 हाइड्रेट का तो वैसे मेरा भी, हस्बैंड का भी, मदर इन लॉ का भी, सभी का बहुत अमेजिंग रिजल्ट है। हमें ना वो, अब मुझे वही संदीप मैम वाली बात आ गई। तो हरियाणवी में जो बोलते हैं वो सो जाते हैं और टांगों में कड़ल पे जाते हैं। सॉरी भूल ही जा रही हूँ बार बार। वो क्या कहते हैं, बटे, बटे पता नहीं, बटे वो आते थे। तो मदर इन लोग को भी आते थे, कभी कभी मुझे भी आने लगे थे, क्योंकि मैंने वेट लूज किया। वेट लूज के साथ में एक्सरसाइज और वॉकिंग डबल करती थी। जैसे मैं रनिंग करती थी 13-14 किलोमीटर में रनिंग हो जाती थी, उसके बाद मैं 1 घंटा एक्सरसाइज करती थी। तो बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत ज्यादा निकलते थे, क्योंकि पसीना बहुत ज्यादा निकालती थी मैं। जैसे कई बार ये होता है, जैसे अब गर्मियों में से भी बोलते भी गर्मियां होगी, मैं कोशिश यही करती हूँ कि भी मैं थोड़े से भारी कपड़े पहनूं, या जैसे कोट वगैरह जो सर्दियों वाले होते हैं वो भी डाल लेती हूँ मैं। क्योंकि ये मैं, जैसे मैंने एक दिन भी मैरिज है, उस दिन मैंने मीठा या फास्ट फूड कुछ खा लिया, तो नेक्स्ट डे मैं अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा हार्ड वर्कआउट कराती हूँ, क्योंकि भी मैंने जो इतनी कैलोरीज खाई है उसको बर्न करने की क्षमता रखती हूँ। तो मैंने 24 हाइड्रेट लिया, तो मेरी मदर इन लॉ को लिया, तो वो बिल्कुल ठीक है, अब कोई ऐसे कर्ल वगैरह नहीं गिरते। लेकिन मैंने अभी अपने बेटे का स्टार्ट किया, क्योंकि मेरा बेटा 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को वो एक्सरसाइज करता है, बॉक्सिंग करता है। तो वो बोलने लगे, जैसे वो बॉक्सिंग करता है उसके बाद ना उसका स्टेमिना बिल्कुल लूज सा हो जाता है, कहना मम्मी वीकनेस फील हो गई। तो मैं उसको 2 टाइम पाउज देती हूँ, सुबह को, एक शाम को, क्योंकि उसका स्टेमिना बहुत बढ़ने लग गया। और डायनासेक तो वो छोड़ता ही नहीं। डायनासेक का तो उसका अमेजिंग रिजल्ट है। मैंने 3 बार बेटे का ऑपरेशन करवाया, और उसके बाद भी उसको एलर्जी बिल्कुल ठीक नहीं होती थी। जैसे गेहूं वगैरह निकालते हैं, या फिर ये पराली वगैरह में आग लगाते हैं, तो उस टाइम ये होता है कि बेटे को ना एलर्जी हो जाती थी, सांस लेने में तकलीफ होती थी बिल्कुल ही। और इतनी प्रॉब्लम थी, जैसे घर में सी लगाना, ये जैसे कली वगैरह उतर जाती है, तो उससे भी एलर्जी थी, झाड़ू से भी एलर्जी थी। लेकिन जब से हम इस हेल्दी कम्युनिटी से जुड़े हैं, तो मेरे बेटे का ये एलर्जी वाली प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि भी लाइफ टाइम इसकी ये प्रॉब्लम होगी। बेटे की हाइट भी नहीं बढ़ती थी। मेरा बेटा कभी बैठकर खाना नहीं खाता था, बेड पर हमेशा पड़ा ही रहता था, मुंह देकर उल्टा लेट के ही खाना खाता है। हम कई बार ये कहते हैं कि इसकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम ना होगी, तभी बैठ नहीं सकता। तो डॉक्टरों को मैंने एमआरआई सब कुछ करा था, लेकिन ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो जैसे मैंने उसको डायना शेक देना स्टार्ट किया, डायना शेक के साथ उसको मल्टीविटामिन, जैसे साजिद सर से मैं गाइडेंस लेती रहती हूँ। बेटे को अब कैल्शियम जिमेंट स्पॉट प्रॉपर दे रही हूँ, और 24 हाइड्रेट और रिबॉन्डिंग, वो क्या, सॉरी भूल गई, तो वो भी देती हूँ। क्योंकि मेरा ये है भी उसकी प्रोटीन भी साथ में ऐड की हुआ है, शेक भी लेता है वो। लेकिन स्टेमिना इतना बढ़ गया बेटा ना, 2 से 3 घंटे एक्टिविटी करने लगे। और थैंक यू साजिद सर का, और थैंक यू आज मोनू सर का भी, गीना मैम का भी। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। बहुत अच्छा रिजल्ट है मैम का, क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए। अब हम बात करेंगे जी, गुरविंदर मैम ने एडवाइस किया है। स्वागत है मैम आपका, कैसे हैं आप? मैम ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम गुरविंदर है और डिस्ट्रिक्ट करनाल। तो मैम 24 हाइड्रेट का तो मेरा भी बहुत अमेजिंग रिजल्ट आया। एक दिन मेरे को ना ऐसे मेरी ना सुस्ती सी भरी पड़ी थी, और बीपी जैसे हो रहा था, ऐसे लगता था मेरे को बीपी डाउन हो रहा है। तो मैंने समा मैम को कॉल किया, अभी मेरी ना आंखें नहीं खुल रही, पता नहीं क्या हुआ। तो समा मैम ने मेरे को बोला भी 24 हाइड्रेट ले ले, तो मैंने उसको 3 टाइम लिया। ठीक है, 3 या 4 बार लिया, तो मेरा बिल्कुल बिल्कुल मैं सही हो गई 24 हाइड्रेट से।
और मैंने बीपी चेक कराया, बिल्कुल नहीं था, लेकिन वैसे सुस्ती सी भरी थी, तो इससे बहुत मैजिक रिजल्ट आया 24 हाइड्रेट से। और कल फिर दोबारा से मैंने फिर एक डब्बा लिया 24 हाइड्रेट का, कल सर आए थे, कल सर मेरा 24 हाइड्रेट भी देके गए हैं और बेटे को भी डैनो शेक। और मैं अपने एडल वेट पे आ गई हूँ, एडल वेट से मेरा किलो वेट और कम हो गया पहले 58 था, अब 57 हो गया। तो मैं बढ़ाना चाहती थी, बल्कि घट ही रहा है मेरा वेट अब। तो अपने आइडल वेट पे हूँ, मतलब बढ़ नहीं रहा, घट ही रहा है। और बाकी हेल्थ इश्यू बहुत ज्यादा थे, मेरे को माइग्रेन था और सोरियासिस भी था और मसल्स बहुत ज्यादा कम थे, वो भी ठीक है। अब बॉडी बिल्कुल एक्टिव हो गई है, बस थोड़ा सा सिर में दिक्कत है मेरी, तो वो मैं 24 हाइड्रेट लिया तो उससे वो भी दिक्कत मेरी ठीक हो जाएगी। बहुत हेल्थ मतलब बहुत अच्छा लगता है मैम। और बाकी बेटे की भी हाइट क्रेजिंग हुई है काफी, और डैनो से बीच में तो पिलाती रही मैं कंटिन्यू, लेकिन थोड़ा छोड़ दिया था मैंने महीना डेढ़, अब दोबारा से फिर कंटिन्यू दूंगी मैं उसको, कल लिया मैंने सर से। और सिस्टर इन लो है, उसका भी 4 kg वेट लॉस हुआ है, वो यहीं बैठे हैं लेकिन वो अपना रिजल्ट शेयर नहीं करते, तो उनका भी बहुत मैजिक रिजल्ट है। और उनकी बेटी के भी हाइट क्रेजिंग हुई है, उसको डेनोशेक दिया था, सभी के बहुत मैजिक रिजल्ट है। थैंक यू मैम, समा मैम का और साजी सर का दिल से जो साथ देते हैं मेरा, थैंक यू। और थैंक यू आपका भी, और जिसने टॉपिक दिया थैंक यू। मैंने टॉपिक सुना नहीं, एक्चुअली ना गेस्ट आए हुए थे हमारे घर, तो सुदेश मैम 24 हाइड्रेट का बता रही थी, इसलिए मैंने रिजल्ट शेयर करना शुरू किया, लेकिन मैंने कुछ नहीं सुना आज, सॉरी। और थैंक यू सभी का, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू गुरविंदर मैम, कलेक्टिंग करेंगे मैम के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं और बहुत अच्छे से रिजल्ट शेयर करते हैं, थैंक यू मैम। आगे हम बात करेंगे सुनीता मैम से। आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा जी, स्वागत है जी आपका। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम याद होने से पहले मैं गर्मियों में भी मुझे प्यास थी, कई बार गए हुए हैं ना बाहर से आए तो प्यास लगती, लेकिन सर्दियों में तो बिल्कुल ही पानी पीती थी, सुबह एक गिलास पिया और सारा दिन ऐसे ही निकल जाता, पानी पीती नहीं थी। और याद होने के बाद अपना हाँ, पानी पीने लगी हूँ, जैसे मेरी ये कब्ज की समस्या ठीक होगी, मैंने कब्ज के लिए कोई न्यूट्रिशन नहीं लिया और मेरी कब्ज पानी पीने से ही ठीक हो गई, तो डाइजेशन सिस्टम मेरा बहुत मजबूत हो गया। 24 हाइड्रेट पी लिया मैंने, एक दो बार पिया है मैंने, 2-3 बार, 2-3 लाजवाब टेस्ट है। और एक्सरसाइज के बाद लेते हैं तो बिल्कुल, तो जैसे मेरे पैरों में बहुत दर्द हो जाता है एक्सरसाइज के बाद, तो वो लेने से वो भी नहीं होता, बहुत ही अच्छा टेस्ट। थैंक यू मैम, कलेक्टिंग करेंगे मैम के लिए, मैम का बहुत अच्छा रिजल्ट है। और मैं अपने रिजल्ट की बात करूं तो मेरे को बेटा कई बार बोल देता है, मैं मम्मी हर्बल लाइफ में आपको जो दिए, क्योंकि मैं इतना अच्छा एंजॉय कर रही हूँ यहाँ पर। और न्यूट्रिशन में अपने साथ लेके आई, 12 तो मैं फ्रेश लेके आई, और 2 बॉक्स 24 हाइड्रेट, हर्बल कंट्रोल, लाइफ लाइन, ज्वाइन स्पोर्ट, ये मैं मल्टीविटामिन मैं अपने साथ लेके आई हूँ, इसीलिए मेरा इतना अच्छा रिजल्ट है। रास्ते में भी कोई दिक्कत नहीं हुई, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं हुई, बहुत अच्छा लग रहा है। अब सुरेश मैम ने दोबारा से एड्रेस किया है क्या मैम? मैम सबसे अमेजिंग रिजल्ट रह गया था, तो वो बताना चाह रही थी, जैसे हम लोग ना पहाड़ी इलाकों में जाते हैं ना, हम लोग ना माता वैष्णो गए थे पिछले साल, तो मुझे वो याद आ गई अभी। तो हमने ना 24 हाइड्रेट लेके गए थे साथ में, और जो जिया जी है, दीदी है, वो हमारे घोड़े पर गए थे, ये जो खच्चर बोलते हैं, तो हस्बैंड और मैं, हम बोले हम वैसे ही जाएंगे, तो उनसे पहले हम लोग 3 घंटे में माता वैष्णो ऊपर जो दरबार होता है भैरव का, हमने माता वहाँ मत्था टेक लिया, मत्था टेकने के बाद हम भैरव तक पहुंच गए। जिया जी को हमने कॉल की, वहां आप लोग कहाँ का ना हाथ कुआरी पर, हमें ना इतनी हंसी आई, तो जिया जी बोले कुछ लगता है मुझे ना, वो यहाँ पे ना सभी मुझे बागड़ो बोलते हैं, तो जिया जी हंसने लगे, कहना बागड़ो ने कुछ जादू कर दिया, या ऐसी कहना हर्बल लाइफ से जुड़ी है, हम लोगों को तो कहना बिल्कुल ही पीछे छोड़ दिया। और अभी ना मैरिज है, जैसे मामा जी के घर मैरिज है, तो रोज रात को हम लोग वहां जाते हैं, तो वो जिठानी वगैरह दुरानी वगैरह सभी बोलती हैं, कहती अब तो 2-4 साल में बेटे की शादी कर देगी, अब तो बुढ़ी दिखाई दे जाए। मखा नहीं, मखा मैं यंग यंग जवान सास बनूंगी, आप लोग तो माँ बुढ़े सास बनोगे। माँ बुढ़े सास तो सभी बनते हैं, अगर बहू सास बने तो थोड़ा उसमें अमेजिंग लगता है। माँ बहू भी कल को आगे मुझे ये बोलेगी कि मेरी सास बड़ी मॉडर्न है और फिट रहती है। तो थैंक यू मैम,
ये सभी है अपने जो प्रोडक्ट हैं इतने अमेजिंग। थैंक यू मैम, क्लैपिंग करेंगे मैम का, इतना अच्छा रिजल्ट है, शेयर करने का तरीका अच्छा है। थैंक यू मैम। और कोई रिजल्ट शेयर करना चाहे? वैसे तो हम टाइम में आगे निकल चुके हैं। गुरविंदर मैम ने दोबारा से एड्रेस किया है क्या? बहुत अच्छा लगता है, दोबारा दोबारा जो एड्रेस करके हो आप करते हो। मॉर्निंग, थैंक यू मैम अगेन। और मैम मैंने पूछना था कि जैसे गुड़िया मेरी 8 साल की है, तो उसको 24 हाइड्रेट दे सकती हूँ मैं? दे सकते हो, मेरी दोस्ती है 5 साल की, वो स्कूल में लेके जाती है। ओके, ठीक है मैम, थैंक जिस दिन 24 हाइड्रेट लेके आती है ना, उस दिन बोतल खत्म करके आती है, सिंपल पानी लेके जाती है तो आधा लेके आती है, लेकिन 24 हाइड्रेट वो पूरा कंप्लीट करके आती है। जब हम नींबू पानी पिलाते हैं, जब बच्चे कोल्ड ड्रिंक पी जाते हैं, इतनी खतरनाक चीजें, ये तो बहुत अच्छी चीज है, उसके बारे में हम सोचते नहीं। बच्चा कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, आइसक्रीम खा रहा है, पता नहीं कैसी कैसी बनी हुई, लेकिन अच्छी चीज देते हैं तो दिमाग में पता नहीं कैसे ये विचार आ जाते हैं। थैंक यू मैम। तो अब मिलते हैं कल एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, नई मुस्कुराहट के साथ। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें, मस्त रहें, आबाद रहें, अमेरिका रहें, जींद रहें या फरीदाबाद रहें।